नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, अगर आप पीसीसी की क्वांटिटी निकालना चाहते हैं, पीसीसी की अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं, अगर आप किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे या आप कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो अगर आपको पीसीसी की क्वांटिटी निकालना है जिसमें आपको सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट यानी कि सीमेंट, मोरंग और गिट्टी की अलग अलग क्वांटिटी निकालनी है कि कितनी गिट्टी लगेगी हमारी, कितनी सीमेंट लगेगी और कितना मोरंग लगेगा। तो ये क्वांटिटी निकालने के लिए आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना है। हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देंगे किस तरह से आपको पता लगाना है कि हमारे काम में या किसी भी तरह का आप वर्क कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन का, पीसीसी का अगर है वहां पर, तो आप सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट का आपको कितना बाहर से परचेस करना है, कितना खरीद के ऑर्डर करना है, लाना है और कितना हमारा लगेगा। तो आप इस वीडियो से आप समझ सकते हो। एंड तक वीडियो देखिए, हम आपको पेपर से, पेन और पेपर के थ्रू आपको समझाते हैं। आपको बिल्कुल इसी तरह से क्वांटिटी निकालना है। बहुत आसान भाषा में आपको बता देंगे, थोड़ा कठिन है लेकिन जो वीडियो देख लोगे आप लोग तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। किसी भी एरिया का, किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर का या पीसीसी स्ट्रक्चर का आप आराम से पीसीसी के लिए क्वांटिटी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम आपको बताना शुरू करें यहाँ से। देखो, जैसे ये एरिया है हमारा, ध्यान से दिख रहा होगा, ये मैंने मीटर में लिख रखा है, यानी कि 0.9 मीटर जो ब्रेथ है, जो थिकनेस है पीसीसी की वो 0.1 मीटर यानी कि 100 जो लेंथ है वो हमने 50 मीटर ली है। ठीक है, तो हम देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमको थिकनेस ऑफ पीसीसी लिखना है यानी कि 100 मैंने 0.1 मीटर को में कन्वर्ट कर लिया है, तो ये 100 हो गया। जो लेंथ है वो 50 मीटर है यानी कि 50,000 हाँ, जब उसको मीटर से में कन्वर्ट करेंगे तो अब आपको क्या करना है, हमने ब्रेथ ले लिया है। ब्रेथ जो है इसकी ये वाली ब्रेथ, ठीक है, ये वाली जो है लंबाई, इसको ब्रेथ बोलते हैं। तो मैंने ब्रेथ ले लिए 0.9 मीटर यानी कि 900 में लेंगे तो 900 होगा। रेशियो जो है, हमने जो रेशियो रखा है वो 1:4:8 का रखा है। आपकी साइड के अकॉर्डिंग, आपकी ड्राइंग के अकॉर्डिंग रेशियो बदल सकता है, कुछ और हो सकता है। बेसिकली पीसीसी में ये ही रेशियो लेते हैं और 1:2:4 का रेशियो यूज़ करते हैं। जो ग्रेड है कंक्रीट का ग्रेड M7.5 है। अब आपको क्या करना है, अब जिसमें जो ये एरिया है इसका वैल्यूम निकालना है। ठीक है, वैल्यूम हम निकाल लेते हैं। मैंने जो वॉल्यूम है वो मीटर में निकालना है यानी कि मीटर क्यूब में वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो सारे जो डायमेंशन है वो मीटर में लिए गए हैं, 50, 0.9, 0.1। तो ये जो इसका एरिया आएगा 0.1 इंटू 50 इंटू 0.9, ये एरिया आएगा 4.5 मीटर क्यूब। अब इसको हम जो है, अब इसको वेट वॉल्यूम से ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। तो ये कैसे करना है, आपको वही सेम प्रोसेस करना है। 4.5 इंटू 1.54, ये ड्राई कोफिशिएंट है, इसे आपको इस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना है। तो जो आपकी एरिया आएगी, ध्यान से वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना है। 4.5 इंटू 1.54, 6.93 मीटर क्यूब, ये हमारा आ गया। अब हमारा जो इसके बाद काम है वो हमारा जो रेशियो को ऐड करना है। रेशियो हमारा क्या था, 1:4:8, ये रेशियो था। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा। ओके, हमने रेशियो का जो ऐड है वो कर लिया, सम कर लिया। सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट का जो सम है वो 13 आया हुआ है। अब हम क्वांटिटी निकालेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से हम क्वांटिटी निकालना शुरू करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, सीमेंट के लिए फार्मूला लगाते हैं, ड्राई वॉल्यूम इंटू रेशियो ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ मटेरियल, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट। ओके, तो ड्राई वॉल्यूम हमारा कितना है 13, रेशियो ऑफ सीमेंट कितना है, रेशियो ऑफ सीमेंट हमने ये लग रखी है 1 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो कितना है, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर जो ड्राई वॉल्यूम है वो ये लेना है आपको, ये वाला 6.93। ठीक है, 6.93। ओके, यहाँ पर आपको सम ऑफ रेशियो लेना है और मल्टीप्लाई करना है आपको डेंसिटी से। सीमेंट का डेंसिटी कितना होता है, कमेंट करके बताओ आप लोग फटाफट। सीमेंट का डेंसिटी 1440 किग्रा पर मीटर क्यूब होता है। तो हम यहाँ अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैलकुलेट करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। 6.93 इंटू 1 इंटू 1440
डिवाइडेड बाई 13, ये आ गया 767.63 मीटर क्यूब। ठीक है, सॉरी इसमें मैंने डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो ये आ गया आपका किग्रा। अब आपको एक बैग में, जो एक बैग सीमेंट होती है वो 50 किग्रा की होती है। ओके, तब आपको इससे बैग का अंदाज़ा लग जाएगा कितने बैग लगेंगे। जो सीमेंट बैग निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी एरिया को 7.63 ये हो गया। अब इसको डिवाइड कर देंगे 50 से, तो हमारा आ जाएगा कितने बैग लगेंगे, 15.35 बैग। सीमेंट, ये हमारी सीमेंट रिक्वायर्ड होगी इतनी एरिया की पीसीसी के लिए। ठीक है, 50 मीटर लंबाई, 100 mm थिकनेस और 900 mm ब्रेथ के लिए हमारे इतनी जो सीमेंट है वो ये लगेगी। इतना समझ में आ गया आपको। इसी तरह से अब आपको सैंड का कैलकुलेशन करना है। सैंड की कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, सैंड क्वांटिटी निकालने के लिए वही फार्मूला लिखना है, ड्राई वॉल्यूम इनटू रेशियो ऑफ सैंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो, इनटू में हमने लिखा है 35.314। अब ये क्या है हम आपको बताते हैं। हमने जो ये जो फार्मूला लगाया है वो क्यूबिक मीटर के लिए लगाया है। एक क्यूबिक मीटर में 35.314 CFT होता है। तो हम यहाँ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डायरेक्ट जो क्वांटिटी है वो CFT में निकल आएगा। तो बेसिकली सैंड और एग्रीगेट हमेशा CFT में ही हम परचेस करते हैं मार्केट से, किसी भी स्टोर से CFT में ही लेते हैं। क्यूबिक मीटर क्यूबिक फीट में नहीं आता, सॉरी CFT में आता है, क्यूबिक मीटर में नहीं आता है। ठीक है, ड्राई वॉल्यूम हमारा था 6.93 इंटू रेशियो ऑफ सैंड क्या थी 4, सम ऑफ रेशियो 4 और 35.314। इसको कैलकुलेट करते हैं, 6.93 इंटू 4 इंटू 35.314 डिवाइडेड बाई 13, 75.30। ये आपकी आ गई सैंड, यानी कि मोरंग। इतना CFT आपकी सैंड लगेगी। ओके, अब बात आती है एग्रीगेट पे, यानी कि गिट्टी। एग्रीगेट क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, फार्मूला वही है, ड्राई वॉल्यूम इंटू रेशियो ऑफ एग्रीगेट, सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाई 35.314। ओके, ये आपको याद रखना है, ये हमने क्यों लिया है। ठीक है, फटाफट से हम वॉल्यूम जो वैल्यू है इसकी पुट कर देंगे, 6.93 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 35.314। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 6.93 इंटू 8 इंटू 35.314। कोई गलती हो तो मेरे को बता देना। ठीक है, डिवाइडेड बाई 13, ये आ गया 150। ठीक है, 150.60 CFT, ये आपका आ गया गिट्टी, यानी कि एग्रीगेट। देखो गलत ना हो, इसके लिए आपको क्रॉस वेरीफाई करना है। क्रॉस चेक कैसे करना है, जैसे आपका ये सैंड आ गया 75.3 CFT, इसका जस्ट डबल होगा गिट्टी, जस्ट डबल अगर गिट्टी आ रहा है तो जो कैलकुलेशन है एकदम आपकी सही है, परफेक्ट है। अगर कम ज़्यादा हो रहा है तो गलत है। तो आप ऐसे क्रॉस वेरीफाई भी बहुत आसानी के साथ कर सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो हुई आपको मैंने समझाया कि PCC की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। किसी भी साइड पे, किसी भी एरिया में आप कास्टिंग, डायरेक्टिंग कुछ भी आप करा रहे हैं फॉर ऑल, तो आप PCC की क्वांटिटी यहाँ से आप इस वीडियो के माध्यम से निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए। कभी भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।